नमो भगवते वासुदेवाय। भजन में दिखावा। भगवान का नाम प्रेम पूर्वक लेता रहे, नेत्रों से जल झरता रहे, हृदय में स्नेह उमड़ता रहे, रोमांच होता रहे तो देखो उनमें कितनी विलक्षणता आ जाती है। पर वही दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को सुनाने के लिए करेंगे तो उसका मूल्य घट जाएगा। यह चीज औरों को दिखाने की नहीं है, धन तिजोरी में रखने का होता है। किसी ने एक सेठ से पूछा, तुम घर में रहते हो या दुकान में, कहाँ सोते हो? तो सेठ ने कहा, हम हाट में सोवे, बाट में सोवे, घर में सोवे सोवे और न भी सोवे। अगर हम कहें कि दुकान में सोते हैं तो घर में चोरी कर लेगा, और घर में सोने की कहें तो दुकान में चोरी कर लेगा। अर्थ यह हुआ कि तुम चोरी करने मत आना। लौकिक धन के लिए इतनी सावधानी है कि साफ नहीं कह सकते हो कि कहाँ सोते हैं, और नाम के लिए इतनी उदारता कि लोगों को दिखावे। राम राम राम, कितनी बेसमझी है। यह क्या बात है? नाम को धन नहीं समझा है, इसको धन समझते तो गुप्त रखते। एक राजा भगवान के बड़े भक्त थे। वे गुप्त रीति से भगवान का भजन करते थे। उनकी रानी भी बड़ी भक्त थी। बचपन से ही वह भगवान में लगी हुई थी। इस राजा के यहाँ ब्याह कर आई तो यहाँ भी ठाकुर जी का खूब उत्सव मनाती, ब्राह्मणों की सेवा, दिन दुखियों की सेवा करती, भजन ध्यान में उत्सव में लगी रहती। राजा साहब उसे मना नहीं करते। वह रानी कभी कभी कहती कि महाराज आप भी कभी कभी राम राम ऐसे भगवान का नाम तो लिया करो। वे हंस दिया करते। रानी के मन में इस बात का बड़ा दुख रहता कि क्या करे, और सब बड़ा अच्छा है, मेरी को सत्संग भजन ध्यान करते हुए मना नहीं करते, परंतु राजा साहब स्वयं भजन नहीं करते। ऐसे होते होते एक बार रानी ने देखा कि राजा साहब गहरी नींद में सोए हैं। करवट बदली तो नींद में ही राम नाम कह दिया। अब सुबह होते ही रानी ने उत्सव मनाया, बहुत ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, बच्चों को कन्याओं को भोजन कराया, उत्सव मनाया। राजा साहब ने पूछा, आज उत्सव किसका मना रही हो? आज तो ठाकुर जी का भी कोई दिन विशेष नहीं है। रानी ने कहा, आज हमारी बहुत ही खुशी की बात है। क्या खुशी की बात है? महाराज, वर्षों से मेरे मन में था कि आप भगवान का नाम उच्चारण करें। रात में आपके मुख से नींद में भगवान का नाम निकल गया। हाँ, इतना कहते ही राजा के प्राण निकल गए। अरे, मैंने उम्र भर जिसे छिपा कर रखा था आज निकल गया, तो अब क्या जीना। गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सानंद, गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सानंद, आदर जूत जप से तुरत पावत परमानंद, आदर जूत जप से तुरत पावत परमानंद। ये 6 बातें जिस जप में होती हैं उस जप का तुरंत और विशेष महात्म्य होता है। भगवान का नाम गुप्त रीति से लिया जाए वह बढ़िया है। लोग देखे कि ही नहीं, पता ही न लगे, यह बढ़िया बात है, परंतु कम से कम दिखावटीपन तो होना ही नहीं चाहिए। इससे असली नाम जप नहीं होता, नाम का निरादर होता है। नाम के बदले मान बढ़ाई खरीदते हैं, आदर खरीदते हैं, लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। यह नाम महाराज की बिक्री करना है। यह बिक्री की चीज थोड़े ही है, नाम जैसा धन बताने के लिए है क्या? लौकिक धन भी लोग नहीं बताते, खूब छिपा कर रखते हैं। यह तो भीतर रखने का है, असली धन है। माई मेरे निर्धन को धन राम, राम नाम मेरे हृदय में राखू, ज्यों लोभी राखे दाम। दिन दिन सूरज सवायो उगे, घटत न एक सदाम, सूरदास के इतनी पूंजी, रतन मणि से नहीं काम।
यह अपने हृदय की बात है। मेरे निर्धन का धन यही है। कैसी बढ़िया धन है यह। अंत में कहते हैं, यह जो रत्न मणि सोना चांदी हैं, इनसे मेरे मतलब नहीं है। ये पत्थर के टुकड़े हैं, इनसे क्या काम। निर्धन का असली धन तो राम नाम है। धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होई। यह धन जिसके पास है वही धनी है, उसके बिना कंगले हैं सभी। सममिलने नयन यो न ही कीची दस्ती। करोड़ों रुपए आज पास में है, पर ये दोनों आंखें सदा के लिए जिस दिन बंद हो गई, उस दिन कुछ नहीं है। यह सब यहाँ का यहीं रह जाएगा। सुपना सो हो जावसी सुत कुटुम धन धाम। सुपना सो हो जावसी सुत कुटुम धन धाम। यह स्वप्न की तरह हो जाएगा। आंखें खुलते ही सपना कुछ नहीं, और आंख मीचते ही यहाँ का धन कुछ नहीं। स्थूल बुद्धि वाले बिना समझे कह देते हैं कि राम नाम से क्या होता है। वे बेचारे इस बात को जानते नहीं, उन्हें पता ही नहीं है। इस विद्या को जानने वाले ही जानते हैं भाई। सच्ची लगन जिसके लगी है वह जानता है, दूसरों को क्या पता। जिसके लागी है सोई जाने, दूजा क्या जाने रे भाई। भगवान का नाम लेने वालों का बड़े बड़े लोकों में जहाँ जाते हैं वहाँ आदर होता है, और भगवान के भक्त पधारे हैं, हमारा लोक पवित्र हो जाए। भगवान नाम से रोम रोम कण कण पवित्र हो जाता है, महान पवित्रता सा जाती है। ऐसा भगवान का नाम है। जिसके हृदय में नाम के प्रति प्रेम जागृत हो गया, वह असली धनी है। इससे भगवान प्रकट हो जाते हैं। वह खुद ऐसा विलक्षण हो जाता है कि उसके दर्शन, स्पर्श, संभाषण से दूसरों पर असर पड़ता है। नाम लेने वाले संत महात्माओं के दर्शन से शांति मिलती है, अशांति दूर हो जाती है, शोक चिंता दूर हो जाते हैं, और पापों का नाश हो जाता है। जहाँ वे रहते हैं वे पवित्र धाम हो जाते हैं, और जहाँ वे चलते हैं वहाँ का वायुमंडल पवित्र हो जाता है। ऐसा है भगवान का नाम। भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे से आगे शेयर करना।